ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या पूजन को लेकर बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और उनकी इंक्वायरीज़ है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है कि किस दिन कन्या पूजन कराना है और कन्या पूजन में क्या क्या सावधानियां रखना है। देखिए, वैसे तो जब नवरात्रि स्टार्ट हो जाता है तो सारी कन्याओं को माता के समान ही माना जाता है। छोटी कन्याओं को विशेष रूप से 8 वर्ष से कम की कन्याओं को माता रानी का ही एक स्वरूप माना जाता है और 12 साल से कम जो पुरुष जो बच्चे होते हैं उनको भैरव जी के समान माना जाता है। तो कन्या पूजन करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 24 अक्टूबर 2020 को कन्या पूजन आपको करना चाहिए और 6:59 के बाद जब ये अष्टमी तिथि और नवमी तिथि लगभग जो कंजुगेट करेगा वो प्रातः 6:59 तक 24 अक्टूबर को अष्टमी रहेगा, महाअष्टमी, यानी जिस दिन हम महागौरी जी की पूजा करते हैं। और नवमी जो पूजन होगा वो उसके बाद नवमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। तो 24 अक्टूबर को ही आपको कन्या पूजन कराना चाहिए और जो दशमी होगा वो 25 तारीख को सभी को मनाना चाहिए, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि देखिए, माता के स्वरूप होते हैं, माता को बहुत ही श्रद्धा भाव से हम लोग यहाँ पर उनकी विदाई की जाती है। इनका आगमन होता है पहले, उसके बाद कन्या पूजन करा के और उसके बाद ही हम इनकी विदाई करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कन्याओं को बुलाते हैं तो सबसे पहले तो सच्चे मन के साथ और अच्छी भावनाओं को साथ रखते हुए कन्याओं के घर में प्रवेश करने से पहले जय माता दी और उनको नमस्कार करना चाहिए। आपको साक्षात ये प्रतीत होना चाहिए कि माता रानी आपके घर में आ रही हैं। आप उन कन्याओं को कन्या के समान अगर मान के आप पूजन करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो कन्या नहीं है, वो माता रानी का ही स्वरूप है और माता रानी को ही मानकर आपको जितनी श्रद्धा भाव से आप मंदिर में उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उतनी ही श्रद्धा भाव से उन कन्याओं की भी पूजन करनी चाहिए। जब ये घर में प्रवेश करती हैं तो उनका आदर सत्कार तो होना ही चाहिए और साथ में जो काम आपको यहाँ पर करना है, कन्याओं को बैठने के लिए जो स्थान होना चाहिए आपको खुद साफ़ करना चाहिए। झाड़ू से इसको साफ़ नहीं करना चाहिए। कुछ स्वच्छ कपड़े लेकर या कोई भी घर में कपड़े हों, साफ़ कपड़े जिससे आप किचन ना पोंछते हो, साफ़ कपड़े हों, सूती वस्त्र हो, उससे आप साफ़ करके आसन बनाइए। और आसन बनाने के बाद जब कन्याएं बैठ जाएं तो उनके पैरों को आपको धोना चाहिए और एक पात्र में लेकर उनके पैरों को धोइए। और उस समय घर के जो बूढ़े बुज़ुर्ग रहते हैं उनकी उपस्थिति भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपसे अगर कोई गलती हो रही है तो कम से कम जो आपके घर के सबसे सीनियर मोस्ट लोग हैं वो आपको मदद कर सकें। और उनके पैरों को रंगना चाहिए, पैरों को कन्याओं को रंगना चाहिए और उसके बाद आपको कन्या की विधिवत पूजन करनी चाहिए। और उसके बाद उनको आप जो भी सच्चे दिल से आपको जो भी चढ़ाया जाता है कन्या पूजन करते समय, जैसे माता रानी को जो पसंद होता है वो पूड़ी होता है और साथ में हलवा होता है, हलवा पूड़ी और कुछ चने, जो ये माता के जो सबसे प्रिय प्रसाद होते हैं, इनको माता रानी जो कन्याएं आती हैं उनको देना चाहिए। और उसके बाद आपको उस समय ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कन्याओं का मुख कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो। दक्षिण दिशा में बैठ के कन्या का जो मुख होना चाहिए वो दक्षिण दिशा में ना हो, पूरब या पश्चिम दिशा में ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गलती से भी इस दिन
कन्याओं को चाहे वो आपने जिनको पूजा हो या बाहर की कन्याएं हों, उनको गलती से भी आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो घर में कन्याएं आ रही हैं वो माता जी हैं और जो बाहर की जो कन्याएं हैं वो माता रानी नहीं हैं। सभी छोटी बालिकाएं जो होती हैं 8 साल से कम की जितनी भी बालिकाएं हैं वो साक्षात माता जी ही मानी जाती हैं। और जब आप उनको अन्न धारण कराएं और श्रद्धा से उनको जब आप पूजन उनका कर लें, उसके बाद जब वो उठे प्रस्थान करने के लिए जाएं तो सभी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए। जैसे आप मंदिर जाते हैं और वहाँ पर माता रानी हो गए या किसी भी भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो अपना मस्तिष्क, अपना जो मस्तक है पूरा आप झुकाते हैं और अपने दिल की बात करते हैं। उसी तरीके से कन्याओं के भी पैर छूइए और उसके बाद उनकी सेवा कीजिए और पैर छूने के बाद आशीर्वाद मांगने के लिए जो भी आपको मनोकामनाएं हैं वो आप माता रानी से मानिए। और गलती से भी माता रानी के जो जहाँ पर माता रानी का पूजा हुआ है कम उस पूरे 1 साल तक नॉनवेज उस जगह पर आपको नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान होता है। ऐसा नहीं कि आप जब माता रानी आई तो आपने उसको गंगा जल से धो के पवित्र कर दिया और जब माता रानी जा रही हैं तो फिर वहाँ पर कई लोग क्योंकि नॉनवेज भी खाया करते हैं, तो आपको उस जगह पर ध्यान देना है। पूरे साल आपको नॉनवेज उस जगह पर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा अपशकुन हो जाता है और घर में निगेटिविटी आती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है और जब तक कन्याएं अपने घर ना पहुंच जाए तब तक आपको पूरा उनका ध्यान देना चाहिए और विदा करते समय उनको कुछ दक्षिणा भी आपको अपने हिसाब से देना चाहिए। और दक्षिणा ना हो तो आजकल अलग तरीके चलते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह भी लोग दे देते हैं माता रानी को, तो दक्षिणा दीजिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ भी उनको एक गिफ्ट दीजिए जिससे कि वो प्रसन्नता पूर्वक जाएं और आपको आशीर्वाद देते हुए करें। तो ऐसा करने से कन्या पूजन सफल माना जाता है। और गलती से मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, जिस स्थान पे कन्याएं बैठती हैं उस जगह पर कभी भी नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। अगर आपने बनाया तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए माता रानी के पूजन का जो विधान है, आप जो पूजा रूम आपने बनाया है वहीं पर पूजन अगर आप कन्याओं का करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आपको कुछ संकोच या कुछ आपको कमेंट में कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा है, इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लिखने के बाद आपको मैं रिप्लाई करूँगा आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।